बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। दिन का 1 बजा है और आज मैं फिर आई हूँ हॉस्पिटल। मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी धूप है और मैं हमेशा की तरह पार्क में। तो कल किसी ने मुझसे पूछा था कि आप रोज़ हॉस्पिटल क्या लेने जाती हैं। तो हॉस्पिटल मैं इसलिए आती हूँ कि पिछले 2 साल से मुझे जॉइंट पेन का मसला है। तो जैसे एक आम इंसान नॉर्मल काम कर सकता है, मैं ऐसे नहीं कर सकती ना। कोई हार्ड वर्क कर लूँ, ज़्यादा जाग लूँ और या मेरी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए तो मैं फिर से मुझे वो पेन वगैरह का मसला हो जाता है। तो मैं काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में गई, हैदराबाद, कराची, इधर उधर जहाँ जहाँ भी पता चला। तो ये हमारे पास ही है, तो यहाँ मैं आती हूँ। तो अब ज़ाहिर है जब इतना अरसा हो गया आती हूँ तो डॉक्टर्स वगैरह को पता है ना। तो 2 महीने पहले मैं आई तो मेरी जो डॉक्टर थी गायनी की, जिनके पास मैं जाती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इस बार ना मैं हड्डियों वाली डॉक्टर पास भेजती हूँ। तो फिर हॉस्पिटल में नई डॉक्टर आई थी, डॉक्टर रिदा। तो डॉक्टर ने मुझे उनके पास भेज दिया, फिज़ियोथेरापिस्ट हैं। और डॉक्टर रिदा के बारे में मैं यही कहूँगी कि वो जो हकीम लुकमान की कहावत है ना, कि मैंने अपनी ज़िंदगी के तवील 100 साला तजर्बे में ये सीखा है कि सबसे ज़्यादा असर करने वाली दवा मोहब्बत और इज़्ज़त की दवा है। तो डॉक्टर रिदा ऐसी ही हैं, वो इतनी मोहब्बत और इतनी इज़्ज़त देती हैं ना अपने मरीज़ को कि बंदा वो उनसे मिल के ठीक हो जाता है। वो खाली उनका स्टाइल ही ऐसा कि वो बात करती हैं, उनकी बातों के दौरान ही हम ठीक हो जाते हैं ना। मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, मुझे नहीं लगा मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ ना, मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरी दोस्त हैं ना, बरसों की दोस्त हैं। तो इसलिए मैं आती हूँ ना इनसे फ़िज़ियोथेरापी वगैरह करवाने यहाँ पे। तो आज भी मैं आई थी, तकरीबन 1 दिन छोड़ के तो 1 दिन आती हूँ। तो आज डॉक्टर ने मुझे बताई थी कुछ वर्जिश, क्योंकि संडे को उनकी छुट्टी होती है तो संडे को नहीं जाना था। तो आज हम वही वाली जो उन्होंने मुझे बताई है ना घर में करने वाली वर्जिश, वो करेंगे। और फिज़ियोथेरापी के लिए अगर लोग कहते हैं कि हम नहीं जाते, फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं एक पानी का गिलास तक नहीं उठा सकती थी, मगर इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, मगर अब शुक्र है कि मैं जाती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। तो आज हम वही वर्जिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमने स्ट्रेट लेट जाना है और फिर ऐसे कर लेनी है अपनी टांगें ना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से हमने अपनी कमर को ऊपर उठाना है और 10 तक काउंट करना है, 10 सेकंड। मतलब 10 तक काउंट करेंगे तो 10 सेकंड हो जाएंगे। फिर आहिस्ता से हमने नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है और 10 तक काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर आहिस्ता से आ जाना है। 3 बार हमने ऐसे करना है। और फिर हमने कर लेना है अपनी टांगे सीधी। एक बार फिर ऐसे कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स छोड़ना है खुद को, खाली कमर उठानी है। फिर ऐसे सीधे लेट के तो फिर अपनी एक दाएं तरफ वाली टांग ऊपर उठानी है, जहाँ तक ऊपर जा सकती है ना वहाँ तक हमने अपनी टांग को लेके जाना है। फिर 1 2 3 4 5 6 तक काउंट करना है, फिर लेके जाना है, 10 तक काउंट कर लें। ऐसे 3 3 बार हमने हर स्टेप करना है। और फिर जो है ना, इसके बाद हमने ये जो टांग है ना, इसको ऐसे ले आना है। फिर यहाँ पे भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट करना है। फिर अपनी टांग कर लेनी है सीधी। 3 बार हमने ये वाली भी करनी है। जितनी भी हमारी है ना, ये 3 स्टेप थे, ये जो हमारी कूल्हे की होती है ना दर्द, इस हड्डी के लिए ये वाली। बाकी वो जो है दूसरी भी हैं, गर्दन वाली, कमर वाली, वो हम कर जो सबसे पहला स्टेप था वो कमर का था, ये वाला ये कमर का है। और जो हमने खड़ी ऊपर सीधी टांग करके करना है ना 10 तक काउंट, वो हमारा जो कूल्हे की दर्द होती उसका है। और जो तीसरा आखिरी स्टेप था वो भी कूल्हे की दर्द का है। तो इसका यही इलाज है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ गई, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मगर फिज़ियोथेरापी से हमें फ़र्क पड़ता है। तो ये सारा दिन मेरे साथ लगे रहते हैं कि मामा मज़ा आता है, और एंड में फिर मस्तियाँ शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको पास हो कोई सवाल पूछना हो, इसके कैल्शियम की कमी, विटामिन की तरफ से या कुछ भी ऐसा ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर किसी दिन डॉक्टर के पास बैठ के तो मैं सारे आपके जवाब दूंगी। तो ये वाली थी आज की हमारी वीडियो कि आज हमने संडे वाले दिन क्या करना है। सुबह हमने ये वाली वर्जिश करनी है और शाम को करनी है। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।